बंगाल के प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मुर्शिदाबाद में बवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश की गई और बवाल कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। यहां तक कि कुछ उपद्रवियों ने गाड़ियों और पुलिस पर भी पथराव किया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। हालात को देखते हुए मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में मुर्शिदाबाद के रहने वाले अलाउद्दीन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अलाउद्दीन की मौत पीटने के बाद हुई। अलाउद्दीन की मौत की खबर जैसे ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंची, अशांति फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को बाधित कर दिया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। विरोध और हंगामे के चलते सड़क और रेल यातायात कई घंटों तक ठप रहा। वहीं मामले में सियासत शुरू हो गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति बनाई जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद मुर्शिदाबाद में बवाल हो गया, ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले पर अब सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और सियासी रार भी होने लगी है। तो देखिए बड़ी संख्या में जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो मुर्शिदाबाद में लोग हैं वो जुट गए और उनका कहना था कि पिटाई के चलते उस व्यक्ति की मौत हुई है। राजमार्ग 12 को बेलडांगा में रोक दिया गया, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया और विरोध और हंगामे के चलते सड़क और रेल यातायात दोनों कई घंटों तक ठप रहे। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है और आप देखिए किस तरीके से रेल की पटरियों पर ये लोग उतर आए और मुर्शिदाबाद में जो बेलडांगा क्षेत्र है वहां पर NH 12 को जाम कर दिया गया, रेलवे ट्रैक को रोक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में झारखंड की घटना जो हुई वहां के विरोध में मुर्शिदाबाद में लोग उतर आए, तो ये किस तरीके से पूरा बवाल बढ़ा, बंगाल में बवाल क्यों हुआ और सवाल कई उठ रहे हैं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल आखिर क्यों। घटना तो झारखंड में हुई, झारखंड में बंगाल के प्रवासी मजदूर की मौत हुई। अलाउद्दीन शेख का संदिग्ध हालत में शव मिला था। झारखंड में फेरी लगाता था अलाउद्दीन शेख, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का रहने वाला था। मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में प्रदर्शन हुआ, पिटाई के बाद हत्या का आरोप लगाया गया और इसी को लेकर ये इतना बड़ा बवाल मुर्शिदाबाद में हुआ, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर प्रवासियों के साथ बर्बरता हो रही है। हालांकि बीजेपी भी इसका पलटवार कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, जहां का वो मजदूर रहने वाला था। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था और उसके बाद झारखंड में उसकी मौत की खबर जैसे ही मिली, मुर्शिदाबाद में लोग सड़कों पर आ गए। प्रवासी मजदूर की मौत पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर प्रवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। বিহারে কালকে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে বিজেপি গভর্নমেন্ট আছে এবং প্রতিদিন পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, আক্রমণ হচ্ছে। এর থেকে নক্কারজনক ঘটনা কিছু হতে পারে না। तो ममता बनर्जी के सवाल के बाद जवाब भी आया है। संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल को तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अलग थलग किया जा रहा है। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है, मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया, क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूर की मौत पर बवाल करने वालों पर कार्रवाई की गई है। ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में बवाल करने वालों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने बेलडांगा से 30 लोगों को हिरासत में लिया। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है, पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो झारखंड में जिस तरीके से प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, इसके बाद मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ था, रेलवे ट्रैक और सड़क को जाम किया गया था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बेलडांगा से 30 लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि बेलडांगा ही वो जगह है जहां पर NH 12 को जाम किया गया था कई घंटों तक और उसके बाद रेलवे ट्रैक को भी जाम किया गया था। उसी बेलडांगा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।